जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज ये वीडियो मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट और आपके जो आँखों को है वो काफ़ी खोलेगा ये वीडियो। ठीक है, तो इसको थोड़ा गौर से देखिएगा। जो भी एसएसबी एस्पिरेंट हैं उनके लिए काफ़ी काम करने वाला वीडियो है। ठीक है, तो इस वीडियो का हेडिंग है फैक्ट अबाउट एसएसबी। तो मैं आज कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करूंगा जो कि एसएसबी में आपको प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्प करेंगी, आपकी तैयारी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी वो चीज़ें। तो पहला चीज़ है इसमें, जो वेरी फर्स्ट थिंग आती है इसके अंदर, वो ये है कि एसएसबी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप याद कर सके, आप रट सके। ठीक है, आप मेमोराइज़ कर सके। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ इसके अंदर नहीं है जिसको आप याद कर सकें, मेमोराइज़ कर सकें या अपने पास रट लें। ये कोई रिटन एग्ज़ामिनेशन नहीं है। यहाँ पे कोई रिटन एग्ज़ामिनेशन नहीं है जिसमें कि क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। यहाँ क्या फ़ैक्ट है, यहाँ पे जो चीज़ हैं पूरी साइंटिफिक टेस्ट होती हैं सारी की सारी। इवन आपकी साइकोलॉजी तो एक साइंटिफिक टेस्ट है ही, उसके साथ साथ जो आपकी जीटीओ होती है वो भी एक तरीके से साइंटिफिक टेस्ट है। जो इंटरव्यू होता है वो तो एक कॉमन सा चीज़ है जो कि सारे एग्ज़ाम्स में होता है, बट उसको काफ़ी ही साइंटिफिक तरीके में लिया जाता है। ठीक है, तो फैक्ट, सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि यहाँ कुछ रटने वाला चीज़ नहीं है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे एसएसबी में उतना ही आपका अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुले पड़े हैं, आपको जहाँ दिल लगे अपने सीनियर से गाइडलाइन लो, लेके आप जा सकते हो वहाँ पे। कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये इंस्टीट्यूट ठीक है, वो इंस्टीट्यूट ठीक है। मैं यहाँ पे किसी भी इंस्टीट्यूट के साइड में फेवर नहीं लेता मैं। ये कैंडिडेट्स के ऊपर होते हैं। ठीक है, कैंडिडेट्स ठीक होने चाहिए, उनकी साइकोलॉजी, उनकी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। नहीं तो एक चीज़ आप कॉमन सी चीज़ सोचो, अगर मैं किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट की बात करता हूँ, वहाँ एक साथ 150 बच्चे क्लास के लिए जाते हैं। उस 150 में से 15 या 20 ही रिकमेंड क्यों होते हैं? वो पूरे ही पूरे 150 रिकमेंड क्यों नहीं हो जाते हैं? फिर इस 150 में से कुछ ऐसे होंगे जो रिपीटर्स बन के दोबारा वहाँ क्लास के लिए जाते हैं। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि अगर रेशियो 15 से 20 का है तो बचे हुए 120 फिर से वहाँ क्लास के लिए जाते हैं, फिर भी वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या चीज़ें हैं कि जो एसएसबी को थोड़ा सा डिफरेंट बनाती है? इसके पीछे यही रीज़न है। पहली बात तो एक प्रैक्टिस की बात है, दूसरी बात है कि उनका माइंड सेटअप। ठीक है, माइंड सेटअप। अभी आपको आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, पॉजिटिव सोचो, अच्छा करो। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ें हैं, इनमें पॉजिटिव क्या सोचना है, क्या अच्छा करना है। जिसने इस चीज़ को पकड़ लिया है वो एग्ज़ाम में और एसएसबी में कभी पीछे नहीं हट सकता। ठीक है, अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूं कुछ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेजेस से बंदे होते हैं वो रिकमेंड ज़्यादा क्यों होते हैं, उनके रिकमेंड होने का रीज़न क्या है, उनका रीज़न ही क्या होता है? ठीक है, पहली बात, उनका जो अपब्रिंगिंग है वो उस हिसाब से होती है, क्योंकि उनको कमांड ही करना है। वो कभी हमारी तरह ये नहीं सोचते कि यार अगर मैं सर्विंग कैंडिडेट्स का बात करूं तो हमें ज्वाइन करना है एज ओआर ही हम ज्वाइन करना चाहते हैं, या हमें बस नौकरी पहले दे दो उसके बाद देखेंगे। तो ये यहाँ पे वो ज़िद नहीं है आपके अंदर। उनके अंदर पहली बात वो ज़िद होती है, वो अपनी ज़िद से आगे बढ़ते हैं कि उनको ऑफिसर ही बनना है। ठीक है, तो अगर आपने अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एज आ ओआर ज्वाइन कर लिया, आपके पास नॉलेज नहीं था, आपने ज्वाइन कर लिया, या फिर आप ये बोलते हो कि मेरे को कमीशन लेना था इसलिए मैंने ओआर से ज्वाइन कर लिया, तो जो इस सोच वाले बंदे हैं कि मेरे को एसीसी दे के ऑफिसर बनना था इसलिए मैंने एज अ ओआर ज्वाइन किया, ये गलत सोच है। इस सोच को मन से हटा देना कि मैं ओआर हूँ और मैं ज़्यादा मेरे पास नॉलेज है तो मैं एसीसी निकाल के निकल लूँगा यहाँ से। ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये होती है थोड़ी सी अपब्रिंगिंग की बात मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। कुछ कैंडिडेट्स होंगे कि लास्ट में सोचा यार चलो फाइनली कुछ नहीं हो रहा है तो ठीक है। अभी एक मैं लाइव स्टोरी आप लोगों को बताता हूँ। एक बंदा, मैं बहुत काफ़ी अच्छे से क्लोजली उनको जानता हूँ। उन्होंने बोला कि हाँ भाई, पहले मेरे को कुछ भी मिले, मतलब वर्दी पहननी है मैंने। वर्दी का जो जोश था ना वो काफ़ी था। ठीक है, बोला वर्दी पहननी है चाहे जैसे भी हो, मेरे को कहीं जीडी में लगना हो जीडी में, नहीं तो एजुकेशन एसी एनसीओ के तौर पे भी मैं एग्ज़ाम दूंगा, मेरे को लगना है। ठीक है, बंदे ने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, नहीं हुआ। सेकंड अटैम्प्ट दिया, नहीं हुआ।
फाइनली थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर हो गई उनकी एसएसबी। और फ़िलहाल वो एक काफ़ी बोल सकते हैं हम सीआई ऑप्स या किसी ऐसे एरिया में पोस्टेड हैं जहाँ पे काफ़ी रिस्क फैक्टर्स है, बट फ़िलहाल वो एज अ मेजर या फिर लेफ्टिनेंट कर्नल कमांड कर रहे हैं। मैं यहाँ पे क्लियरली दो चीज़ें बता नहीं सकता आपको, बट फिर भी मैं आपको अमूमन बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो बट वो ज़िद है उनके अंदर, ठीक है। बट उन्होंने पहले अपने सीडीएस को टारगेट किया, पहले सीडीएस हिट किया, बोला अगर सीडीएस में नहीं होता है तो लास्ट के टाइम पे देखूंगा मैं। बट हमारे में मैक्सिमम जो सोल्जर्स हम आते हैं वो क्या करते हैं कि भाई पहले बार में ही निकल लो, ठीक है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कि आर्मी बैकग्राउंड के बारे में पहले से पता होता है, देयरफॉर आर्मी बैकग्राउंड, ठीक है। तो उनको ये चीज़ें भी क्लियर होती कि हाँ भाई एक बार नौकरी मिल गई तो फिर सारी चीज़ें ठीक है, तो वो चीज़ अलग। तो इसमें भी लोग रिकमेंड होते हैं, बट आपने क्या है करना है, अपनी ज़िद को आपने नहीं छोड़ना है, ठीक है। ज़िद के पीछे लगे रहोगे तो ही काम होगा। जिस दिन से आपने सोचा कि आपने एसीसी एग्ज़ाम देना है उसी दिन से आपने एक ऑफिसर की तरह बिहेव करना है। एक अभी ऑफिसर कहने का क्या मतलब होता है, जो 15 OLQs हैं, ठीक है, वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ आपके अंदर आने चाहिए। आपको आपके एग्ज़ाम में उन 15 क्वालिटीज़ को ही चेक किया जाता है, बट जिसकी अपब्रिंगिंग अच्छी है, जो अच्छी जगह से बिलोंग करते हैं, उनके अंदर ये चीज़ें होती हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर वो चीज़ें होती हैं बट उभर के सामने नहीं आ सकती। जिन्होंने इस 15 OLQs को निकाल लिया वो श्योरली रिकमेंड होंगे। तो बस मुद्दा ये है कि प्रैक्टिस और सही डायरेक्शन में आपने प्रैक्टिस करना है। कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी इंस्टीट्यूशन आपको नहीं लेके जा सकती जब तक आप प्रैक्टिस सही डायरेक्शन में नहीं करेंगे। एग्जैक्ट डायरेक्शन में जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, बट डायरेक्शन चाहिए। देखिए मैं भी क्लास प्रोवाइड करता हूँ, मैं बहुत बार नंबर भी दिया है, ठीक है, बट ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि मेरे पास अगर आप क्लास करते हैं तो आपका क्लियर ही हो जाएगा। बट हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि जो आपको एग्जैक्ट डायरेक्शन देना है वो एसएसबी के लिए एग्जैक्ट डायरेक्शन आपको मिल सकता है, बाद बाकी आपकी सारी प्रैक्टिस है, ठीक है। तो बहुत लोग मेरे से पूछते हैं क्लासेस का क्या है। कोई क्लासेस बेस्ट नहीं है, कोई क्लासेस परमानेंट नहीं है। ये बस आपकी क्वालिटीज़ और आपके चीज़ों को वहाँ बताया जाता है। जो अपनी चीज़ों को समझ जाता है वो अपने कंधे पे स्टार लगा लेता है। जो इसको नहीं समझ पाता है वो नॉट रिकमेंडेड का ठप्पा लेके घूमता है। तो सबसे बड़ी बात है समय रहते अपनी चीज़ों को समझो और उसके ऊपर काम करो, ठीक है। तो ये हो गया एक जो पहला फैक्ट है। उसके बाद जो दूसरी फैक्ट है कि भाई मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, ठीक है, मेरा तो हो ही जाना है। ये नहीं सोचना वहाँ पे कि आप स्पोर्ट्समैन हो आपका हो जाएगा। येस, यहाँ पे आपके प्लस पॉइंट होते हैं। प्लस पॉइंट क्या होते हैं? डेडिकेटेड, आप ऑलरेडी डेडिकेटेड होते हो, आप मेहनती होते हो, आप पंक्चुअल होते हो चीज़ों के, तो ये एक प्लस पॉइंट जाता है स्पोर्ट्समैन के पास, ठीक है। बट ये नहीं सोच लेना कि भाई मैं स्पोर्ट्समैन तो 101% मैं रिकमेंड हो जाऊँगा। इसके बाद चलते हैं हम अपने तीसरे फैक्ट के बारे में कि मैं आर्मी बैकग्राउंड से हूँ तो मेरा हो जाएगा, ठीक है। ये चाचा ताऊ की फ़ौज नहीं यार, ये एसएसबी है, ठीक है। इतना नहीं सोचना इसके बारे में कि मैं मेरे घर वाले हैं या फैमिली है, नहीं। सीधी बात है, सारे चीज़ों का एक ही यहाँ पे सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस, एग्जैक्ट डायरेक्शन। अगर एग्जैक्ट डायरेक्शन में आपकी प्रैक्टिस नहीं चल रही है तो ये सारी कुछ चीज़ें काम नहीं करती। इसके भी प्लस पॉइंट है आपको, बिकॉज आप जनरेशन से इंडियन आर्मी की सेवा करते आ रहे हो, उसके प्लस पॉइंट हैं। बट आपके अंदर ये जब तक 15 OLQs झलकेंगे नहीं तब तक कोई काम आपका बनेगा नहीं, ठीक है। तो बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, मैंने भी किए हैं, और बहुत सारे चैनल वाले हैं। तो आपको जिनका वीडियो अच्छा लगता है आप उनको फॉलोअप करिए। बट जैसे भी हो, ये 15 OLQs को आप डेवलप करिए, और ये डेवलप सिर्फ आप कर सकते हैं बस, और कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। इसके लिए आपको डेली फोकस करना है, और जो डेली डे बाय डे आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए। आपके इम्प्रूवमेंट का ग्राफ बना होना चाहिए। अगर आपके इम्प्रूवमेंट का ग्राफ नहीं जा रहा है, अगर आपका ग्राफ ये जा रहा है तो ओके है, बट अगर आपका ग्राफ ये जा रहा है तो ये ओके नहीं है। एक बार चढ़ के फिर गिर रहा है, ये नहीं है। कांस्टेंट होना चाहिए, ग्राफ आपका बढ़ते रहना चाहिए। ग्राफ में आपके गिरावट नहीं होनी चाहिए। बढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टैटिक हो जाओ वहाँ पे तो भी चलेगा, यहाँ जाके आप स्टैटिक हो गए, सीधे ही चलने लगे, चलेगा। बट फिर उसको बढ़ाना है, जैसे मौका मिले फिर बढ़ाना है। इसका मतलब क्या है? पर डे आपने पढ़ना है, कुछ ना कुछ पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़े तो आपको नींद नहीं आनी चाहिए, ठीक है।
तो वो एक बहुत दिनों से वो कहावत चली आ रही कि सपना वो नहीं है कि जो बंद आँखों से देखे, सपना वो है जो खुले आँखों से देखा जाए। तो इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है। द थिंग इज़ अबाउट प्रैक्टिस सही डायरेक्शन में, और डायरेक्शन आपने चूज़ करना है। देखो चीज़ें सब बताते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ होती है, वो चीज़ होती है, बट जब तक आप उस पर काम नहीं करते, वर्क नहीं करते, तब तक चीज़ें काम नहीं बनती हैं आपकी। बट आपको उस डायरेक्शन में वर्क करना है, ठीक है। आप एसआरटीज़ लिख रहे हो तो एसआरटी को आपने कंप्लीट करना है, कभी एसआरटी आधे में नहीं छोड़नी, एसआरटी को पूरा लिख के छोड़ना है। जब आप वैट लिख रहे हो तो मीनिंगफुल वैट लिखो वहाँ पे, ठीक है। एक सिर्फ चीज़ लिख के मत छोड़ दो वहाँ पे। जैसे अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दूँ, ठीक है, एग्जांपल अगर मैं नाइफ़ का ही देता हूँ, अगर आप लिखते हो नाइफ़ इज़ यूज्ड टू कट वेजिटेबल्स, तो यहाँ पे मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई साफ सीधे आदमी हो आप, आपको बस नाइफ़ का इस्तेमाल कटिंग के लिए ही है। अगर आपके ऊपर कभी अटैक होता है तो आप उसका इस्तेमाल नहीं करोगे। आप सोल्जर हो तो आपका जवाब उसके हिसाब से होना चाहिए। अटैक और अपने आप को सेव करने वाला चीज़ होना चाहिए, नाइफ़ का आपके लिए वो इस्तेमाल होना चाहिए। आप शेफ़ नहीं हो, जो शेफ़ है वो लिख सकता है, उसका एक बार के लिए चल जाएगा, बट अगर आप बाई ट्रेड शेफ़ नहीं हो तो आपके ऊपर ये नाइफ़ के लिए चीज़ें शूट नहीं करती हैं, ठीक है। आर्मी क्या है, ठीक है, प्राइड ऑफ नेशन। और आपको ज़्यादा चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले भी वीडियोस लेके आ चुका हूँ वैट वगैरह के ऊपर। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं दोबारा वीडियोस लेके आऊँगा, आपको अगर कोई डाउट्स होंगी तो उसमें मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बाद बाकी अगर आपको कोई भी क्लासेस वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ कांटेक्ट करके क्लासेस के डिटेल्स के बारे में जान सकते हैं। अभी एसएसबी की एक और बैच स्टार्ट होने वाली है, लेटेस्ट 2-3 दिन के अंदर हम स्टार्ट करेंगे। अभी डेट्स तो फिक्स नहीं करी है, बट डेट अमूमन उसकी 10 तारीख से हैं वो क्लासेस स्टार्ट। तो अगर किसी को ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप ऑनलाइन क्लासेस ग्रैब कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली यहाँ पे। बट कोई बुक फॉलो मत करिए, एसएसबी के लिए कोई भी बुक नहीं है जो सूटेबल हो, बिकॉज बुक के अंदर जो मिलेगा वो आपको उसकी साइकोलॉजी मिलेगी, ना ही आपकी। इसमें आपकी भी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है, आपका जो माइंड सेट है वो चेंज हो जाता है माइंड सेट यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए आप बुक्स को फॉलो अप मत करिए, अपनी खुद की प्रैक्टिस पे जोर दीजिए, अपनी पर्सनैलिटी को निकालिए बाहर, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।